राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, बात करते हैं भिवाड़ी में सांसद धर्मवीर का किरण चौधरी को समर्थन। समर्थकों से बोले, बेटी के साथ एकजुट हो जाओ। कभी बंसीलाल के ध्रुव विरोधी होते थे धर्मवीर। तो दोस्तों, भिवानी के तोसाम विधानसभा सीट पर अब कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें हराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के ध्रुव विरोधी रहे भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व किरण चौधरी एकजुट हो गए हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह ने आज तोशाम अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई। मीटिंग में चौधरी धर्मवीर सिंह ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की मौजूदगी में सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी तन मन धन के साथ तोशाम से भाजपा प्रत्याशी बेटी श्रुति चौधरी के लिए एकजुट हो जाओ। सभी दिन रात एक करके श्रुति चौधरी की निश्चित जीत के मार्जिन को इतना ज्यादा कर दो। बरवाड़ा में बीजेपी के गंगवा को पुरानी टीम का सहारा। पूर्व एमएलए समेत लोकल भाजपाई प्रचार से दूर। 40 वर्कर लिख चुके पार्टी को लेटर। गिरी निर्दलीय डटे। हरियाणा में हिसार जिले के बरवाड़ा सीट से बीजेपी ने इस बार रणबीर गंगवा को कैंडिडेट बनाया है। रणबीर गंगवा अभी तक हिसार की ही नलवा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और बरवाड़ा हलके से यह उनका पहला चुनाव है। बरवाड़ा से उन्हें टिकट देने का स्थानीय भाजपाई विरोध कर चुके हैं और इसे लेकर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को एक लेटर भी लिखा गया था। उधर बरवाड़ा एकदम नया हलका होने और टिकट मिलने के बाद स्थानीय भाजपाइयों की मनोबल के लिए बहुत कम समय मिलने के चलते गंगवा प्रचार के लिए अपनी पुरानी टीम के भरोसे है। दरअसल रणबीर गंगवा को बाहरी कैंडिडेट बता तो दोस्तों, कांग्रेस कैंडिडेट ने बेटी के निर्दलीय नामांकन से पल्ला झाड़ा। निर्मल सिंह बोले, वह शादीशुदा है, यह उसका फैसला। टिकट न मिलने से नाराज थी चित्रा। हरियाणा में अंबाला से कांग्रेस नेता चित्रा सरवारा ने पार्टी से बागी तेवर दिखाते हुए विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया है। इस पर उनके पिता निर्मल सिंह ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनकी बेटी शादीशुदा है, यह उनका खुद का फैसला। हालांकि नॉमिनेशन को लेकर अभी चित्रा का कोई बयान सामने नहीं आया, न ही कांग्रेस छोड़ने की बात उन्होंने कही है। बता दें कि निर्मल सिंह को कांग्रेस ने अंबाला सीटी से टिकट दिया है। चित्रा ने अंबाला कैंट से कांग्रेस के टिकट के इंतजार में थी, लेकिन उन्हें नहीं मिला। इसके बाद चित्रा सरवारा बगावत करते हुए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतर गई। इसी साल जनवरी में दोनों पिता पुत्री ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस में वापसी कर ली थी। आम आदमी में जाने से भाजपा के पूर्व मंत्री कांग्रेस में शामिल। टिकट कटने पर नाराज, बोले गद्दारों को उम्मीदवार बनाया, सीएम बनाने गए तो हाथ नहीं मिलाया था। हरियाणा के पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वह टिकट कटने से नाराज थे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी कंबोज को मनाने के लिए उनके निवास स्थान पर गए थे। यहां जब सैनी ने करण देव कंबोज की तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद करण देव कंबोज ने कहा, जो बीजेपी में राजनीति में सेवा के लिए आए थे वो अब बीजेपी से किनारा कर रहे हैं। मैंने खून पसीने से पार्टी को सींचा, लेकिन पार्टी ने ऐसे गद्दार व्यक्ति को टिकट दिया जिस पर कई आपराधिक मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी सांसद पर जानलेवा हमला। कैंटर से कुचलने की कोशिश, सुरक्षाकर्मियों ने गाड़ी भगाकर बचाई जान। हरियाणा में रोहतक के महम में कल रात को भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को जान से मारने का प्रयास किया गया। वह सिरसा से भाजपा उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा का नामांकन भरवाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी के पीछे एक कैंटर लग गया।
राज्यसभा सांसद के गनमैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कैंटर ड्राइवर ने रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी को टक्कर मारने की नीयत से उनके घर तक उनका पीछा किया। सांसद के ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी दौड़ाकर अपनी जान बचाई। जब सांसद को घर छोड़ने के बाद आरोपी कैंटर का पीछा किया गया तो वह भाग गया। पुराने बस स्टैंड पर जाम में फंसी सांसद की गाड़ी। महम थाने में पुलिस के इस वारदात को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा महम के रहने वाले हैं। उनके गनमैन हरदीप सिंह ने महम थाने में दी शिकायत में बताया कि 12 सितंबर को सिरसा से भाजपा उम्मीदवार का नामांकन पत्र दाखिल कराकर रात को करीब 8 बजे पुराना बस स्टैंड महम पहुंचे। वहां जाम लगा हुआ था। उसी जाम में सांसद की गाड़ी का पीछा एक कैंटर करने लगा, जो गनमैन और ड्राइवर ने बदतमीजी से बात करने लगा। गनमैन हरदीप का कहना है कि ड्राइवर उन्हें धमकी दे रहा था कि ज़्यादा बकवास की तो कैंटर ऊपर चढ़ा दूंगा। हरियाणा में स्कूली छात्रा को हिजाब पहनाने पर हंगामा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष का गांव, हिंदू संगठन और ग्रामीणों का विरोध। प्रिंसिपल बोली ईद का कार्यक्रम था। हरियाणा के सोनीपत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के गांव बड़ौली के सरकारी स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने पर बवाल हो गया है। छात्राओं को ये हिजाब शिक्षकों ने पहनाए। उनके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों के सदस्य और स्थानीय लोग स्कूल में पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू छात्राओं को उनके धर्म के प्रति बरगलाया जा रहा है। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ईद के उपलक्ष्य में सर्वधर्म कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ था, उसमें छात्राओं ने प्रस्तुति दी थी। इसके बाद प्रिंसिपल ने माफ़ी भी मांगी। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ तो मौके पर पुलिस को तैनात किया गया। वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार 13 सितंबर को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तहखाने की मरम्मत कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि व्यास तहखाने में चल रही पूजा जारी रहेगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने यह आदेश दिया है। हिंदू पक्ष ने याचिका में मांग की थी कि व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री रोकी जाए। अब हिंदू पक्ष मरम्मत की मांग को लेकर जिला कोर्ट में अपील करेगा। अब भी व्यास तहखाने की छत पर नमाज पढ़ी जाती है और नीचे तहखाने में पूजा होती है। 16 दिसंबर 2023 को यह याचिका नंदी जी महाराज विराजमान की ओर से लखनऊ जन उद्देश्य सेवा संस्थान की सदस्य कानपुर की आशंका तिवारी, लखनऊ के दीपक प्रकाश शुक्ला और अमित कुमार और सुविद प्रवीण ने दाखिल की थी। हिंदू पक्ष की दलील और व्यास के तहखाने की कमजोर। हिंदू पक्ष ने याचिका में मांग की कि व्यास तहखाना बहुत पुराना है, छत कमजोर है और इसे पानी टपकता है। तहखाने के पिलर भी कमजोर हैं। नमाजियों के इकट्ठे होने से छत को नुकसान हो रहा है। ऐसे में तहखाने की मरम्मत कराई जाए, साथ ही नमाजियों को व्यास तहखाने की छत पर जाने से रोका जाए।